हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल राव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं कुंदा के साथ आया हूँ जो जैस्मिनम जेनस से बिलोंग करता है। इस प्लांट का लास्ट ईयर मैंने प्लांट केयर वीडियो बनाया था और ये 2 साल पुराना प्लांट है। ये प्लांट लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा ब्लूम दिया है, करीब नवंबर से फरवरी मार्च तक ब्लूम दिया है। पर इस सीज़न ऐसा हुआ है कि नवंबर दिसंबर तक तो ब्लूम दिया, उसके बाद थोड़ी थोड़ी इसकी फ्लावरिंग कम हो गई है, उतनी फ्लावर्स नहीं दे रहा है। एक चीज़ ये आती है कि आप सही सनलाइट दे रहे हैं, आपने अच्छी वाटरिंग की है प्लांट को और आपने फर्टिलाइज भी कर दिया है, फिर भी फ्लावरिंग नहीं दे रहे हैं, तो आपको समझना है कि कुछ तो ऐसा दिक्कत होगा प्लांट पे जो फ्लावर्स नहीं दे रहे हैं। तो मैं बता दूं, मेरे प्लांट में 2 साल पुराना प्लांट है, 10 इंच ऑफ पॉट में लगाया था। ये हो गए हैं रूट बाउंड और एज पर इसको छू के भी समझ में आता है कि ये थोड़े से कॉन्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और देख के भी समझ आ रहा है क्योंकि इसकी ग्रोथ भी कुछ खास नहीं है, थोड़े से डल से हुए हैं। व्हाट आई कैन फील फ्रॉम माय सेंसेस, तो इतना मैं समझ के बता सकता हूँ कि ये सही नहीं जा रहे हैं, तो इसको आपको ठीक करना होगा। इसीलिए हम आज इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और प्लांट को रिप्लेनिश करेंगे इसके नेक्स्ट ईयर के ब्लूम के लिए, क्योंकि ये समर में बहुत अच्छा शूट देते हैं। इसके लीव्स आप स्प्रिंग में, समर में बहुत अच्छा देखेंगे, मॉनसून में भी अच्छा बढ़ते हैं, पर फ्लावरिंग ये विंटर में करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि फ्लावरिंग कब करते हैं और इसकी ग्रोथ कब होती है। तो हम इसके बेटर ग्रोथ के लिए आज रिपोर्टिंग करेंगे। हाँ, और एक और चीज़ ये है कि आपके पास बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, आप बिज़ी चल रहे हैं, आपके पास और भी चीज़ें हैं काम करने के लिए। अगर आप खुद रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप माली भैया से करा सकते हैं, वो रेगुलर ये काम करते हैं। और एक और चीज़ ये होगी कि रिपोर्ट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी और टाइम, तो आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं बाकी काम करने के लिए। तो हम आज इसकी रिपोर्टिंग माली भैया से कराएंगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँगा मैं उस बीच, तो आखिरी तक बने रहिए। We are going to shift the plant from 10 inches of pot to 12 inches of pot. Because plant has been grown really good, हम इसे थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। एक और चीज़ ये होती है कि आप जितने बड़े पॉट में लगाएंगे उतना उसको मूव करना भी एक चैलेंजिंग हो जाता है और उतना ही स्पेस भी लेंगे। अगर आप मॉडरेट साइज पॉट में लगा के हर 2-3 साल में उसे रिपोर्ट कर सकते हैं तो वो भी सही है, क्योंकि आपका एक स्पेस भी बचता है। और एक और चीज़ ये होती है कि अगर आपको कहीं शिफ्ट करना है तो आपको उतनी डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी, नहीं तो जितना बड़ा पॉट उतना ही आपको मैन पावर लगेगा उसको शिफ्ट करने के लिए। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग। आज प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे सरोज कुमार महतो। सो लेट्स बिगिन। You can see the roots of the plant, it has gotten really root bound, so it has become important to repot the plant for its better growth.
sand, compost and coco coir. Providing better soil mix is important for the plant. You can also use the old soil if the texture of the soil is good. After repotting, place the plant under indirect sunlight for 2-3 days. Let the root to settle. Do watch its plant care video for its further care. I share the link in the description.